नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं डीएस और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टडी मटेरियल बाय डीएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बात कर रहा हूं यूनिवर्सिटी एग्जाम 2020 के बारे में। आज से 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि आपको बताया था कि यूजीसी जल्द ही आपके नए निर्णय जारी कर सकती है, नए निर्देश बता सकती है, जिसके अकॉर्डिंग जो है आपके आगे के जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आपको बता दें कि यूजीसी ने अपना लेटर जारी कर दिया है और जिसमें कि बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 8 बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और अब आपके जो एग्जाम कंडक्ट होने हैं बच्चे कुचे, तो उनमें आपको बहुत बड़ा चेंजमेंट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके नंबरों की ग्रेडिंग भी आपको बदली हुई मिलेगी, यानी आपके कुछ नंबर इस साल के मिलेंगे और आपको कुछ नंबर पिछले साल के, यानी कितने पिछले साल के अंकों के साथ आपकी ग्रेडिंग होगी वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि इस साल कितने अंकों की आपकी परीक्षा होगी। वैसे आपके 100% नंबर से परीक्षा ली जाती थी, लेकिन बड़ा बदलाव किया गया है, यानी कि आपके पूरे नंबर इस साल के नहीं होंगे, कुछ अंक पिछले साल के आपके ऐड किए जाएंगे। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए खुली किताब परीक्षा का प्रावधान भी यहाँ पर रखा गया है, यानी कि आप सामने किताब रखकर अपने पेपर को हल कर सकते हैं। साथ ही साथ और बड़े आपको बदलाव बताएंगे कौन कौन से किए गए हैं और उन सब का आपके पेपर पर या फिर आपके आने वाले एग्जाम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सब कुछ आपको डिटेल्स के साथ बताएंगे। तो इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े आपसे कहना चाहेंगे कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट ऑन किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही हर एक अपडेट आप लोगों तक टाइम टू टाइम और सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो पसंद आता है, जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले आपको लेटर दिखाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में है तो हम उसे हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एंड सबसिक्वेंस लॉकडाउन। यानी लॉकडाउन और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड आपका एकेडमिक कैलेंडर और यूजीसी की जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई हैं। देखिए, हम आपको इसकी पीडीएफ आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी इसे पढ़ सकते हैं। लिखा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी यूजीसी का फुल फॉर्म होता है बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली, अप्रैल 2020, यानी कल 29 अप्रैल को आपकी ये जारी की गई थी। और आपको बता दें कि इसमें लगभग 11 पेज हैं, तो सारे पेज हम आपको पढ़कर नहीं बताएंगे। जो आपकी मुख्य बातें हैं, जैसे गाइडलाइंस है, थर्ड पॉइंट एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर पर ही हम बात करेंगे। पहले इंग्लिश में दिखा देते हैं, उसके बाद आपको एक वेबसाइट पर लिए चलेंगे और वहाँ से आपको सब कुछ हिंदी में और आपको दिखा देंगे। तो देखिए, आप देखते जाइए, आप डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो देखिए, मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर लिखा है एग्जामिनेशन मेंटेनिंग द स्कैनिसिटी एंड एकेडमिक एक्सपीरियंस, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर लिखा है कि जो आपकी एग्जाम्स हैं दीज में इंक्लूड MCQ, OMR बेस्ड एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन चॉइस असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन बेस्ड असाइनमेंट्स etc। यानी कि यहाँ पर ये गाइडलाइन सरकार ने जारी की है, यूजीसी की तरफ से की गई है जारी, कि अगर आपका सिचुएशन ऐसा ही बना रहता है तो जल्द से जल्द एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए वो आपके ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन या फिर आपकी ओपन बुक एग्जामिनेशन, मतलब आप सामने किताब रख के जल्दी से जल्दी अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ ओपन चॉइस इंक्लूड MCQ आपके यहाँ पर रखे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि द यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट एफिशिएंट एंड इनोवेटिव मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन बाय रिड्यूसिंग द टाइम फ्रॉम 3 hours to 2 hours असाइंड टू ईच एग्जामिनेशन। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो गाइडलाइन में लिखा है कि जल्द से जल्द एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए आपकी जो टाइमिंग है वो 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे की जाएगी, और ताकि आपके जो है एग्जाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट हो जाए। और आगे लिखा है इफ नीड arise but without compromising the quality so that the process may be completed in multiple shifts and at the same time scanty to evaluate। इसका मतलब ये है कि अगर जरूरत पड़ी तो आपकी शिफ्टों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और जल्द से जल्द आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आगे लिखा है था यूनिवर्सिटी में ये कंडक्ट टर्मिनल इंटरमीडिएट सेमेस्टर, यानी कि आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है वो यूनिवर्सिटी आपकी कंडक्ट करा सकती है, लेकिन उसके लिए उसे सोशल डिस्टेंसिंग का जो है एकदम से ख्याल रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि टर्मिनल सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन फॉर PG UG कोर्सेज प्रोग्राम्स में बी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटीज एज सजेस्टेड इन द एकेडमिक कैलेंडर कीपिंग इन माइंड 2 प्रोटोकॉल्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। यानी जो आपकी यूजी पीजी के जो टर्मिनल या फिर ईयर की जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, तभी यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम कंडक्ट कराएगी। देखिए, 5वां पॉइंट है, इसमें आप नीचे देखिए जो 3 लाइनें लिखी हैं, इन केस द सिचुएशन डज नॉट अपियर टू बी नॉर्मल। यानी अगर आपकी सिचुएशन नॉर्मल नहीं दिखती है मई लास्ट तक, तो इन व्यू ऑफ कोविड-19 की वजह से, तो इन ऑर्डर
टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए ग्रेडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स कुड बी कंपोजिट ऑफ 50% मार्क्स on the basis of the pattern of international evaluation adopted by the universities, and the remaining 50% marks can be awarded on the basis of performance in previous semester only। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, यहाँ पर लिखा है कि अगर आपकी सिचुएशन हैंडल नहीं होती है तो आपका जो एग्जाम 100% आपके नंबरों से कराया जाता है उसे 50% नंबरों के हिसाब से कराया जाएगा। यानी अगर आपका पेपर 100 अंकों का होता है तो 50 अंकों का होगा और 50% के अकॉर्डिंग ही आपको नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे, और बाकी के जो 50% अंक हैं वो आपको पिछली कक्षाओं में आपने जिस तरह से स्कोर किया है उसके आधार पर आपको नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। तो सबसे बड़ी खबर, मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखना। और अब आप समझ लेना कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो टोटली बदल चुका है, और ये इसी साल के लिए है। यहाँ पर यूजीसी ने ये साफ किया है क्योंकि इस बार आपका कोविड-19 का असर कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। आगे लिखा है इन द सिचुएशन वेयर प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस ईयर मार्क्स आर नॉट एलिजिबल, यानी अवेलेबल, यानी इन कक्षाओं में जिनमें कि आपकी पिछली कक्षाओं के मार्क्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर ले लीजिए, तो इस तरह की कक्षाओं में जो है आपका 100% एग्जाम इसी साल के नंबरों से कराया जाएगा। यानी इस बार फिर आपका पूरा अंक जो है आपको इसी साल के नंबरों के आधार पर मिलेगा। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो 50% अंक आपको इस साल के और 50% अंक के आधार पर आपको पिछले साल की ग्रेडिंग दी जाएगी। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, और बाकी सारी चीज़ें हैं आप लोग खुद समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यही पॉइंट था। और जो भी स्टूडेंट अगर अपने नंबरों से खुश नहीं होते हैं, यहाँ पर ये साफ कहा गया है यूजीसी की तरफ से, अगर उन्हें पसंद नहीं आता है तो स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे कुछ टाइम बाद, सेकेंड ईयर यानी फिर अगले सेमेस्टर जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप लोग उसमें भाग ले सकते हैं और अपनी जो है ग्रेड इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कहीं लिखा है, आप लोग पढ़ के देख लेना शायद, हाँ जी लिखा है, इफ़ द स्टूडेंट विशेस टू इम्प्रूव द ग्रेड्स ही एंड सी में अपियर इन स्पेशल एग्जाम्स फॉर सच सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग नेक्स्ट सेमेस्टर। साफ साफ यहाँ पर लिखा है, देखिए ऊपर से 7वीं लाइन छोड़कर 8वीं लाइन में लिखा है, इफ़ द स्टूडेंट्स विशेस टू इम्प्रूव द ग्रेड्स ही सी में अपियर इन स्पेशल एग्जाम्स फॉर सच सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग नेक्स्ट सेमेस्टर, यानी आप लोग अपनी ग्रेड को इंप्रूव कर सकते हैं दोबारा से एग्जाम देकर। तो ये सारी जानकारी थी, साथ ही साथ अब आपको थोड़ा हिंदी में भी दिखा देते हैं। आप एक वेबसाइट पर आपको लिए चलते हैं, वहाँ से आप हिंदी में पढ़ सकेंगे। तो चलिए वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। तो देखिए, सेमेस्टर एग्जाम से एडमिशन तक यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ को दिए ये खास सुझाव। वो 8 पॉइंट हम आपको यहाँ से जल्दी से एक बार फिर से पढ़कर समझाते हैं। तो कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते हुए लॉकडाउन ने यूनिवर्सिटीज़ का एकेडमिक कैलेंडर बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसे लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अब एग्जाम से लेकर एडमिशन तक कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, यहाँ पढ़ें। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कमेटी ने अपने सुझाव देते हुए कहा है कि परीक्षा का समय 3 घंटे के बजाय 2 घंटे करना चाहिए, पहला पॉइंट। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि वार्षिक परीक्षा 50% अंकों की हो और बाकी बचे 50% अंक पूर्व में आयोजित सेमेस्टर परीक्षा के प्रदर्शन पर आधारित हो। हम आपको ये दोनों पॉइंट बता चुके हैं कि इस वर्ष आपकी 50% अंकों से ही परीक्षा होगी और बाकी 50% अंक आपको पूर्व में जो आपकी एग्जाम हुए हैं उनके आधार पर आपको दिया जाएगा। अगला है कि कमेटी ने अकादमिक सत्र 2020-21 में 40% पाठ्यक्रम ऑनलाइन मोड से करवाने का भी सुझाव दिया है। कमेटी का सुझाव है कि विश्वविद्यालय अकादमिक सत्र 2020-21 के लिए 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक दाखिला प्रक्रिया पूरा कर लें। यानी अब आपके जो एडमिशन है 2020-21 सत्र के लिए वो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक कराए जाएंगे और आपका जो 40% जो आपका पाठ्यक्रम है वो ऑनलाइन मोड से आपका कंप्लीट कराया जाएगा। अगला लिखा है यहाँ पर फिर 30 सितंबर तक प्रवेश परीक्षा से विभिन्न डिग्री प्रोग्राम में दाखिले से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच कर सीट अलाउट कर दी जाएगी। यानी अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो 30 सितंबर तक आपकी जो है वो सीटें अलाउट कर दी जाएंगी। अगला है कि यूजीसी समिति ने उल्लेख किया कि यूजीसी और MHRD द्वारा दिए गए सभी संचारों के माध्यम से गूगल क्लासरूम, गूगल हैंगआउट, सिस्को वेबएक्स मीटिंग, यूट्यूब स्ट्रीमिंग, OERS यानी स्वयं जैसे ऑनलाइन मोड का उपयोग करके शिक्षण प्रक्रिया जारी रखें। यानी आपकी जो तैयारी है यानी जो पढ़ाई है वो बंद नहीं होनी चाहिए। आप यूट्यूब से या फिर इन सारे
संचार माध्यमों से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। इसमें स्वयं प्रभा, दूरदर्शन, फ्री डिश और डिश टीवी पर उपलब्ध मंच का भी इस्तेमाल करें। समिति ने अपनी फाइंडिंग में पाया है कि अधिकांश विश्वविद्यालय शिक्षा की सेमेस्टर प्रणाली का पालन कर रहे हैं। ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगला है कि समिति का सुझाव है कि भले ही सामान्य स्थिति मई 2020 के पहले सप्ताह तक लौट आए, लेकिन छात्रों संस्थानों के हित में यही सही है कि शैक्षणिक संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को काफ़ी समय तक लागू रखा जाए। अगला है कि समिति ने ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के विकल्पों के बारे में गहनता से विचार विमर्श करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे और छात्रों तक इंटरनेट की पहुंच को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में समान रूप से परीक्षा के लिए ऑनलाइन माध्यम अपनाना अभी संभव नहीं है। यानी कि आपकी ऑनलाइन परीक्षा संभव नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा को इसलिए कंडक्ट नहीं कराया जा सकता क्योंकि आपके जो छात्र हैं वो बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं और वहाँ पर इंटरनेट की इतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगला पॉइंट था, ये सारे इतने पॉइंट थे, आपको हमने बता दिए। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आया, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी है। उम्मीद करते हैं अगर ऐसा सब कुछ है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके सवालों के जवाब आप लोगों तक टाइम टू टाइम सबसे पहले जरूर पहुँचाए जाएंगे। तो आप लोग सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन का पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रहें, जब बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।